बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ईद उल अज़हा पर एक अंदाजे के मुताबिक 4 खरब रुपए से ज़्यादा का मवेशियों का कारोबार होता है। तकरीबन 23 अरब रुपए कसाई मजदूरी के तौर पर कमाते हैं। 3 अरब रुपए से ज़्यादा चारे के कारोबार वाले कमाते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार ईद पर होता है। गरीबों को मजदूरी मिलती है, किसानों का चारा फ़रोख्त होता है, देहातियों को मवेशी की अच्छी कीमत मिलती है। अरबों रुपए गाड़ियों में जानवर लाने ले जाने वाले कमाते हैं। बाद अज़ा गरीबों को खाने के लिए महंगा गोश्त मुफ्त में मिलता है। खालें कई सौ अरब रुपए में फ़रोख्त होती हैं। चमड़े की फैक्ट्रियों में काम करने वालों को मज़ीद काम मिलता है। ये सब पैसा जिसने कमाया है वो अपनी ज़रूरियात पर जब खर्च करते हैं तो ना जाने कितने खरब का कारोबार दोबारा होता है। ये कुर्बानी गरीब को सिर्फ गोश्त नहीं खिलाती बल्कि आइंदा सारा साल गरीबों के कारोबार, रोज़गार और मजदूरी का भी बंदोबस्त होता है। दुनिया का कोई मुल्क करोड़ों अरबों रुपए अमीरों पर टैक्स लगाकर पैसे गरीबों में बांटना शुरू कर दे तब भी गरीबों और मुल्क का इतना फ़ायदा नहीं होता जितना अल्लाह के इस एक हुक्म को मानने से एक मुसलमान मुल्क को फ़ायदा होता है। इकनॉमिक्स की ज़बान में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ का एक ऐसा चक्कर शुरू होता है जिसका हिसाब लगाने पर अकल दंग रह जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक लाजमी कर दीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दिया करें। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस लाजमी कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।